श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इसका पठन एवं श्रवण सभी जनों के लिए परम मंगलकारी एवं हितकारी है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित शतरुद्र संहिता का द्वितीय भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। शिव जी के चरित्र श्रवण में सनत कुमार जी की उत्सुकता और श्रद्धा भावना को देखते हुए नंदीश्वर जी बोले, हे मुनि शार्दूल, शिव जी के अन्य कतिपय प्रमुख अवतार और उनकी लीलाएं इस प्रकार से है। सरव अवतार का वर्णन। नृसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर चुकने पर भी जब विष्णु जी का क्रोध शांत न हुआ तो देवताओं के अनुरोध पर प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके क्रोध को शांत करने की पूरी चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता न मिली। उनके क्रोधाग्नि की उष्मा से जलते हुए और चिंतित देवता भगवान शंकर की शरण में आए। शंकर जी ने नरसिंह जी की ज्वाला शांत करने का दायित्व लेते हुए देवताओं को आश्वस्त किया। तब शंकर जी प्रलय कर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को शांत वेश धारण कर नरसिंह जी के पास जाकर उन्हें समझाने का अनुरोध किया। वीरभद्र ने जाकर नरसिंह जी से कहा कि अग्निदेव भगवान शंकर के निर्देश पर जिस उद्देश्य से आपने यह रूप धारण किया वह कार्य संपन्न हो गया है, अतः अब आप भीषणता से उपरत हो जाइए। नरसिंही ने यह सुनकर वीरभद्र के वचनों की अवज्ञा की और अपने को ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक तथा निवर्तक बतलाया। वीरभद्र के बहुत प्रबोधित करने पर भी नरसिंही रूपधारी विष्णु ने अपना दुराग्रह न छोड़ा। इस पर शिव जी का कठिन तेज प्रकट हुआ और सरफ रूप धारण कर उन्होंने नरसिंह को अपनी भुजाओं में बांधकर इस प्रकार जकड़ लिया कि वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। सरफ नरसिंह को उठाकर कैलाश पर ले आया और वृषभ के नीचे लाकर डाल दिया। वीरभद्र ने नरसिंह के संपूर्ण अवयवों को अपने में लय कर दिया। अपना दुख दूर होने पर देवताओं ने कृतज्ञतावश भगवान शंकर की स्तुति वंदना की। गृह अवतार का वर्णन। नर्मदा नदी के तट पर स्थित नर्मपुर नामक रमणीय नगर में शिव भक्त विश्वानर मुनि रहता था। अपनी पतिव्रता स्त्री की सेवा पर प्रसन्न होकर उसने अपनी पत्नी को वर मांगने को कहा तो उस देवी ने महादेव को ही अपने पुत्र के रूप में मांग लिया। विश्वानर मुनि ने पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए काशी में आकर वीरेश्वर लिंग की सविधि पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर सुंदर बालक के रूप में शिव जी ने मुनि को दर्शन दिया और बालक के रूप में उसके घर उत्पन्न होने की उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुनि प्रसन्नचित्त होकर घर लौट आया। यथा समय उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उपयुक्त समय आने पर उसने पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका गृहपति नाम रखा गया। उसके दिव्य तेज की त्रिलोकी में प्रसिद्धि हो गई। नारद जी ने आकर उस दिव्य बालक के उज्जवल भविष्य की घोषणा करते हुए 12 वर्ष की आयु में उसको बिजली और अग्नि के भय की भविष्यवाणी की, जिसे सुनकर गृहपति के माता पिता को तो चिंतित हो गए, परंतु बालक ने शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें आश्वस्त किया। गृहपति काशी में विश्वेश्वर लिंग का पूजा करने लगा। उसके तप से प्रसन्न हो इंद्र ने उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा, परंतु बालक ने शिव जी के सिवा किसी अन्य से कुछ मांगने से इनकार कर दिया। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ब्रज से प्रहार किया, जिससे बालक मूर्छित हो गया। शिव जी ने अपने कर स्पर्श द्वारा सचेत करके उसे बताया कि उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए ही इंद्र को भेजा था। अब उसे कोई चिंता भय आशंका नहीं करनी चाहिए। शिव जी के दर्शन से बालक आनंद निमग्न हो गया और शिव जी ने उसे अजर अमर कर दिशाओं का ईश्वर बना दिया। यक्षेश्वर अवतार का वर्णन। यह अवतार शिव जी ने देवताओं के औद्धत्य और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था।
एक समय जब देवों और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे निकले विष से घबराकर विष्णु आदि शिव जी की सेवा में उपस्थित हुए और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर ने विषपान करके देवताओं का दुख दंड दूर किया। विषपान करने से शिव जी को और तो कुछ हानि न पहुंची, केवल उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। पुनः समुद्र मंथन करने से अनेक रत्न और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत के लिए दैत्यों और देवताओं में बड़ा संघर्ष हुआ। राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग खड़ा हुआ। शिवजी ने उसे अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की और तभी से वे चंद्रशेखर कहलाए। देवता अमृतपान करने से मंदोमत हो गए और शिवजी की माया से मोहित होकर अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। उनके दर्प दलन के लिए शिवजी यक्ष का रूप धारण कर उनके सामने गए और उनसे चर्चा करने लगे। देवताओं ने जब अपने बल पौरुष की डींग हाँकी तो शिवजी ने एक तिनका उनके आगे रखकर उनसे कहा कि यदि तुम लोगों में सामर्थ्य है तो इस तिनके को काट कर दिखाओ। सभी देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति से अपने शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु यह सफल न हो सके। उनके आश्चर्यचकित होने पर उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर महादेव हैं। इन्हीं के बल से ही तुम विजयी हुए हो। यह सुनकर देवता सचेत हुए और उन्होंने स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। इस पर महादेव जी देवों को शिक्षित कर अंतर्ध्यान हो गए। नंदीश्वर ने कहा, मुने, अब शंकर जी के 10 प्रमुख नाम और उनकी शक्तियाँ तथा उनके सेवन से प्राप्त होने वाले फल के बारे में बताता हूँ। महाकाल की शक्ति महाकाली है जो भुक्ति और मोक्ष प्रदायिनी है। तारक की शक्ति तारा है जो वांछित फल प्रदायिनी है। बाल भुवनेश्वर की शक्ति बाल भुवनेशी है जो सुख शांति प्रदायिनी है। षोडशी श्री विद्येश की शक्ति षोडशी श्री विद्या देवी है जो सुख मुक्ति प्रदायिनी है। भैरव की शक्ति भैरवी है जो कामना पूर्ति प्रदायिनी है। छिन्न मस्तक की शक्ति छिन्न मस्तका है जो मनोरथ पूर्ति प्रदायिनी है। ध्रुमबाण की शक्ति धूमावती है जो फला सिद्धि प्रदायिनी है। बगलामुख की शक्ति बगलामुखी है जो आनंद सिद्धि प्रदायिनी है। मातंग की शक्ति मातंगी है जो रिद्धि सिद्धि प्रदायिनी है। कमल की शक्ति कमला है जो सुख समृद्धि की प्रदायिनी है। मुने, इन गिरजा रूपी शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। एकादश रुद्र अवतार का वर्णन। पूर्व समय में इंद्र के अमरावती छोड़कर भाग जाने पर उसके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ। उसने काशीपुर में जाकर शिवलिंग की स्थापना कर विश्वेश्वर महादेव का विधिवत पूजन कर उन्हें अपने तप से संतुष्ट किया। शिवजी ने प्रकट होकर कश्यप जी को देवों की दैत्य बाधा हरने का आश्वासन दिया। अपने वचन के अनुसार शिवजी ने सुरभि से 11 रुद्रों कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड तथा भव ने जन्म लेकर दैत्यों का विनाश कर इंद्र को अमरावती लौटवा दी तथा अन्य सभी देवताओं को सुखी किया। दुर्वासा अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुनि, अनसुईया के पति ब्रह्मावेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने उसके अपने अंश से एक एक पुत्र होने का वर दिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी अनुसुईया के उदर से उत्पन्न हुए।
इन्हीं दुर्वासा जी ने एक बार अम्बरीश की परीक्षा ली थी। अम्बरीश ने द्वादशी तिथि आने पर अतिथि रूप में पधारे और स्नानार्थ गए दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना जब पलायन कर लिया तो इस पर दुर्वासा जी आग बबूला हो उठे। दुर्वासा के अकारण क्रोध पर राजा की रक्षा के लिए जो ही सुदर्शन चक्र दुर्वासा की ओर लपका त्यों ही उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर दुर्वासा जी के वास्तविक रूप को जानकर सुदर्शन रुक गया और उसने भगवान शिव रूपी दुर्वासा जी की स्तुति की। इधर अम्बरीश ने भी दुर्वासा जी के शिव तत्व को जानकर उन्हें प्रणाम किया। फिर दुर्वासा जी ने प्रेम पूर्वक अम्बरीश के घर भोजन किया। एक समय दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली थी। वे नियम करके रामचंद्र जी से एकांत में बातचीत कर रहे थे। वहां लक्ष्मण जी आ पहुँचे। राम जी ने नियम के अनुसार लक्ष्मण को त्याग दिया। रामचंद्र जी के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसी प्रकार दुर्वासा जी ने कृष्ण जी के नियम की भी परीक्षा ली थी और उनकी ब्राह्मण भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें ब्रज के समान दृढ़ अंगों वाला होने का वरदान दिया था। एक बार द्रौपदी ने नग्न स्नान करते हुए दुर्वासा जी को अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर दिया, जिसे ओढ़कर वे जल से बाहर निकले और उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र बांटने का वरदान दिया। इस प्रकार दुर्वासा रूपधारी शिव जी ने अनेक अद्भुत चरित्र किए, जिनके श्रवण से मनुष्य धन आयु की वृद्धि तथा सभी मनोरथ की सिद्धि पाता है। महेश अवतार का वर्णन। एक बार शिव जी ने भैरव को द्वारपाल नियुक्त किया और स्वयं पार्वती के साथ विहार करने भीतर चले गए। शिव जी को प्रसन्न करके उन्मत्त पार्वती जब द्वार से बाहर जाने लगी तो द्वारस्थ भैरव उसकी अनुपम रूप सुषमा पर मुक्त होकर उन पर आसक्त हो गया। पार्वती ने उसके मन की विकृति को देखकर क्रुद्ध होकर उसे पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। भैरव को आत्मबोध हुआ तो वह पश्चाताप करने लगा, परंतु भगवती का शाप तो अमिट था। फलतः भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर जाकर मनुष्य योनि में बैताल बना। इधर शिवजी ने भी उसके स्नेह से पार्वती सहित लौकिक गति के अनुसार पृथ्वी पर अवतार लिया। यहाँ शिवजी का नाम महेश और पार्वती का नाम शारदा हुआ। हनुमान अवतार का वर्णन। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने रामकार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। बचपन में ही उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। फिर देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। हनुमान जी ने सूर्य से सब विद्याओं का अध्ययन किया और माता से आज्ञा लेकर सुग्रीव के पास चले गए। नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्त अग्रगण्य होकर राम सीता को सुख प्रदान किया। जो मनुष्य हनुमान चरित को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चीज से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक से संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वृषभ अवतार वर्णन। दैत्यों ने समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश को देवताओं से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। तब मोहिनी रूपधारी विष्णु जी ने उनसे अमृत कलश लेकर देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्यों ने अमृत से वंचित होने पर भीषण उत्पात मचाया।
देवताओं के रक्षार्थ विष्णु जी दैत्यों से युद्ध करते करते पाताल लोक में जा पहुंचे। वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई दी, जिसके साथ रमन करते हुए विष्णु जी ने युद्ध कौशल में निपुण पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। देवताओं के आग्रह पर शिव जी वृषभ रूप धारण कर उस विवर में प्रविष्ट हुए। वृषभ वेशधारी शिव जी ने कितने ही विष्णु पुत्रों को मूर्छित और कितने को प्राणरहित कर दिया। विष्णु जी वृषभ पर दिव्य शास्त्रों का प्रयोग करने लगे, परंतु जब निरर्थक चला गया तो वृषभ को विष्णु को अपने खुरों और सींगों से विदीर्ण कर दिया। तब विष्णु जी को एहसास हुआ और वे भयभीत हो शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें समझाकर उनका चक्र रखवा दिया और कृपा करके उन्हें दूसरा चक्र प्रदान किया। इस प्रकार विष्णु का दर्प दलन करके शिव जी अपने लोक को लौट गए। पिप्पलाद अवतार का वर्णन। एक समय इंद्रादि देवताओं को वृत्रासुर ने जब पराजित कर दिया तो ब्रह्मा जी के परामर्श से सभी देवता दधीचि के आश्रम में उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दधीचि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को घर के भीतर भेजकर देवताओं से उनके आगमन का कारण पूछा, तो स्वार्थी देवों ने दधीचि जी से उनकी अस्थियों की मांग की। दधीचि ने शिव जी का ध्यान कर अपना पूरा शरीर त्याग दिया। इंद्र ने शीघ्र ही कामधेनु से उनकी अस्थियां निकलवा ली और त्वष्टा के निरीक्षण में विश्वकर्मा को सुदृढ़ ब्रजमय अस्त्र बनाने का आदेश दिया। उस अस्त्र से वृत्रासुर पर प्रहार करके ही इंद्र ने विजय प्राप्त की। इधर दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा जब बाहर आई तो वह पति को न पाकर और सारा वृत्त जानकर अग्नि में जलने को तैयार हो गई। इसी बीच आकाशवाणी हुई, मुनीश्वर का तेज तुम में विद्यमान है, अतः शास्त्र की आज्ञा गर्भवती आत्मदाह न करे को गौरव देते हुए तुम्हें चिता अग्नि में जलना उचित नहीं है। सुवर्चना ने दुखी होकर एक ओर देवों को पशु हो जाने का शाप दिया और दूसरी ओर पत्थर से अपना गर्भ फोड़ डाला। उसके गर्भ से दिव्य शरीर वाला एक परम कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जिसे साक्षात शिव समझकर सुवर्चा ने प्रणाम किया और उस स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया। सुवर्चा ने बालक रूप शंकर से प्रार्थना की कि वे पीपल के मूल में निवास करें और उसे पति लोक में जाने की अनुमति दे। यह कहकर वह देवी समाधिस्थ होकर पति के पास चली गई। इधर शंकर जी का अवतार हुआ जानकर सभी ब्रह्मादि देवताओं ने आकर उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिप्पलाद रखा और उनकी आराधना कर अपने लोक को चले गए। तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिप्पलाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे लोगों की हित कामना से चिरकाल तक तप करते रहे। तदनंतर पिप्पलाद ने राजा अरण्य की कन्या पदा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता के समान ही महात्मा और उग्र तपस्वी थे। महामुनि पिप्पलाद का स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। यह आख्यान संपूर्ण मनोरथों को पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। वैश्यनाथ अवतार का वर्णन। पूर्व समय में नंदी ग्राम में सुनंदा नाम की रूपवती वेश्या रहती थी। व्यवसाय से रूपा जीवा होते हुए भी वह शिव भक्त थी। वह रुद्राक्ष विभूति धारण कर शिव जी के नाम जप में तन्मय रहा करती थी। उसके भाव की परीक्षा के लिए शंकर जी एक दिन वैश्य का रूप धारण कर उसके घर गए। उनके पास एक ऐसा सुंदर कंगन था कि जिसे पाने को वह वेश्या आतुर हो उठी और वेश्या धर्म के अनुसार सुनंदा ने कंगन के मूल्य के रूप में 3 दिन और 3 रात उस वैश्य की पत्नी बनकर उसके साथ रमन करने की योजना रखी, जिसे वैश्य रूपधारी शिव जी ने स्वीकार कर लिया। कंगन लेकर सुनंदा ने अतिथि वैश्य को सुंदर और सुखद सेज पर सुला दिया। इतने में घर में आग लगने की सूचना दासी ने दी। उस अचानक लगी आग में वह कंगन भी जल गया, जिससे उदास होकर उस वैश्य ने चिता बनवाकर उसकी आग में आत्मदाह कर लिया। वैश्य ने जल जाने पर
प्रतिज्ञा पूर्ण न पाने से आकुल व्याकुल सुनंदा ने प्राण विसर्जन करने का निश्चय किया तो विश्व आत्मा शिव ने प्रकट होकर उसे मरने से रोक दिया तथा अपने दिव्य रूप के दर्शनों से उस कृत्य कर दिया। शिवजी ने उस वेश्या की भक्ति और निष्ठा की प्रशंसा करते हुए उससे वर मांगने को कहा। इस पर सुनंदा ने उनके चरणों में नित्य भक्ति और स्वरूप के नित्य दर्शन का वरदान मांगा, जिसे शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे परम पद प्रदान किया। द्विजेश्वर अवतार का वर्णन। एक बार जब भद्रायु अपनी पत्नी शिवंती के साथ वन विहार को गया तो भगवान शंकर भी पार्वती को लेकर द्विज दंपत्ति के रूप में उस वन में विहार के लिए पहुंच गए। वहां वन में अचानक प्रकट हुए मृगराज से भयभीत होकर शिवजी रक्षा के लिए दौड़कर राजा की शरण में आए। राजा ने अपने अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन्हें निरर्थक करके सिंह ब्राह्मण की स्त्री को अपने मुंह में दबाकर भाग गया। इस पर ब्राह्मण ने राजा की बहुत भर्त्सना की कि वह राजा होकर शरणागत ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका, उसका जीवन ही व्यर्थ है। ब्राह्मण अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होकर जल मरने को उद्धत हो गया। राजा ने जब बहुत अन्याय विनय की तो ब्राह्मण ने इस शर्त पर प्राण रखना स्वीकार किया कि राजा उसे उसकी पत्नी के बदले अपनी प्रधान रानी दान में दे। राजा ने शरणागत की रक्षा न कर पाने के पाप से मुक्त होने के लिए अपनी पत्नी ब्राह्मण को दान में देने का निश्चय कर लिया। दान का संकल्प करके जो ही भद्रायु चिता अग्नि में जलने को उद्धत हुआ तो ही शिवजी ने प्रकट होकर उसे अपने रूप का दर्शन कराया और उसे बताया कि उसकी पत्नी वस्तुतः पार्वती है और सिंह माया निर्मित है। यह सब उसके धर्म व्रत की परीक्षा के लिए ही किया गया था। भद्रायु के सत्निष्ठ सिद्ध होने पर शिवजी उसे अपनी अचल भक्ति का मुँह मांगा वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। यतिनाथ अवतार का वर्णन। अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका नाम का भील दंपति रहते थे। एक समय आहार की खोज में आहुक बहुत दूर निकल गया। थका हारा वह सायकाल जब वह घर लौटा तो भगवान शंकर अति के वेश में उसके घर आए। उसने यति को सविधि पूजन किया। यति नाथ ने उसके घर पर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। घर में स्थान की न्यूनता के कारण भील संकोच में पड़ गया। आहुका ने अपने को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष वाल लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम कर देने का प्रस्ताव रखा। आहुक ने सोच विचार कर यति को घर में रात्रि बिताने की अनुमति दे दी। उसने आग्रह पूर्वक पत्नी को घर के भीतर रहने को कहा और स्वयं धनुष्बाण हाथ में लेकर बाहर चला गया। प्रातः काल आहुक का और यति ने देखा कि आहुक वन पशुओं का भक्ष बन गया है। इस पर यति बहुत दुख प्रकट करने लगा, परंतु आहुका ने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि आप दुख न करें, मेरा क्या है, मैं तो चिताग्नि में जलकर पति के पास पहुंच जाऊंगी। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। यह कहकर जब आहुका चिताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर वरदान दिया। शिव ही के वरदान से अगले जन्म में आहुक निषधराज नल और आहुका दमयंती बनी। शिव जी ने हंस का रूप धारण कर उस जन्म में दोनों का मिलन कराया। कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन। इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म विद्या अध्ययन को गुरुकुल में गए। नभक जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने आपस में राज्य का विभाजन कर लिया और नभक के भाग का किसी को ध्यान न रहा। नभक के लौटने पर और भाइयों से अपना भाग मांगने पर उसके भाइयों ने कहा कि उसका भाग तो उसके पिता के पास है। इस पर जब वह अपने पिता के पास गया तो श्राद्ध देव ने उसके भाइयों के कथन को मिथ्या बताया और उससे कहा
कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। यही एकमात्र उपाय है जिससे वह समृद्ध हो सकता है। नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर विश्वदेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। आंगिरास ब्राह्मण यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। नभग के विवाद करने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्धदेव ने कहा वह पुरुष भगवान शंकर है। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। अखिलेश्वर प्रभु शंकर आशुतोष हैं। तुम वहां पर जाकर उनकी स्तुति व अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो तो वह तुम्हें कृत्यकृत कर देंगे। पिता के वचनों को गौरव देते हुए नभग ने दंडवत प्रणाम करके शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति प्रार्थना की और शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा ज्ञान प्रदान किया, जिससे उसकी भी सद्गति हो गई। अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों को कैलाश पर आया तो उसकी परीक्षा के लिए शिव जी ने अद्भुत आकार वाले अवधूत का रूप धारण कर उसका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा पर वह मौन ही रहा। इस पर इंद्र ने क्रुद्ध होकर जो ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए ब्रज छोड़ना चाहा तो ही उसका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति जी ने शिव जी को पहचानकर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र को जीवन दिलाने के कारण ही बृहस्पति की जीव संज्ञा पड़ी। भिक्षु वणिक अवतार का वर्णन। विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय पर उसे एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। रानी जल पीने सरोवर पर गई तो वहाँ उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। सधोजात बालक भूख प्यास से पीड़ित हो रोने चिल्लाने लगा। इतने में शिव जी की माया से प्रेरित एक भिखारिन वहाँ आ पहुँची और एकाकी परे अबोध बालक पर दयार्थ हो उठी। उस बालक के संबंध में किससे पूछे, इसी ऊहापोह में भटक ही रही थी कि शिव जी ने भिक्षुक रूप धारण कर उसे बालक का परिचय कराया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया। भिक्षुक वेशधारी शिव जी ने बताया कि यह बालक शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरन का ही पुत्र है। इसका पिता युद्ध में साल्व शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। इसका कारण शिवार्चन को अधूरा छोड़कर उसका युद्ध तत्पर होना तथा शिव पूजा को संपन्न किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लेना है। इस बालक की माता घड़ियाल का भोजन बन गई। इसका कारण उसका पूर्व जन्म में अपनी सौत की छल से हत्या करना है। शिव पूजा न करने से ही यह बालक दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर भिक्षुक वेशधारी शिव कृपा करके भिक्षुनी को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। शिव जी के दर्शनों से कृत भिक्षुनी ने उनकी आज्ञा से नवजात बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होने पर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपना निरिपत्व प्राप्त किया। सुरेश्वर अवतार का वर्णन। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से आकुल व्याकुल तथा अभाव से पीड़ित रहता था। उसकी माँ ने उसे अभिलाषा की पूर्ति हेतु शंकर जी की शरण ग्रहण करने की सलाह दी। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिव जी ने सुरेश्वर यानी इंद्र रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करके उसे अपने ही से वर मांगने को कहने लगे। इस पर उपमन्यु अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और वह इंद्र को मारने को तत्पर हो गया।
उपमन्यु की अपने में दृढ़ भक्ति और अचल विश्वास को देखकर शिव जी ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे अपनी पराभक्ति और अजर अमर पद प्रदान किया। ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग करने के उपरांत जब सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया और शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप का आश्रय लिया, तो शिव जी ने ही उसकी परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा और सप्त ऋषियों ने अपनी कार्यवाही से शिव जी को अवगत कराया। शिव जी ब्रह्मचारी का अवतार धारण कर पार्वती की परीक्षा के लिए वहां गए। पार्वती ने तेजस्वी ब्रह्मचारी को देखकर उसकी पूजा की। इसके उपरांत ब्रह्मचारी जी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और शिव जी की निंदा प्रारंभ कर दी। ब्रह्मचारी ने शिव को कपालिक, अगृही, श्मशानवासी आदि बताकर उनकी बहुत बहुत अवज्ञा की। इस पर रुष्ट होकर पार्वती ने शिवनिंदक उस ब्रह्मचारी की पूजा करके अपने कृत्य को ही अनुचित बताया और अपनी सखी विद्या को उस ब्रह्मचारी को वहां से निकालने को कहा। जो ही पार्वती ने ब्रह्मचारी के प्रति उग्रता दिखाई, तो ही ब्रह्मचारी वेशधारी शिव ने अपना रूप पार्वती का दिखाया और उसकी प्रार्थना पर उसके पिता से विधिवत उसे मांगकर उसके साथ विवाह किया। पार्वती से विवाह कर शिवजी ने कैलाश पर आकर उसके साथ चीर विहार किया। सुनट नर्तक अवतार का वर्णन। तपोरता पार्वती को जब शिवजी ने दर्शन दिए और उसके पिता से विधिवत उसे मांगने की उसकी प्रार्थना स्वीकार की, तो भोलेनाथ ने सुंदर नट नर्तक का वेश धारण किया। बाएं हाथ में लिंग और दाएं हाथ में डमरू लेकर बाल वस्त्र पहने नटवर शिवजी हिमाचल के घर पहुंचकर नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी उपस्थित लोग आनंद विभोर हो उठे। मैना स्वयं रत्नों का थाल भरकर देने के लिए उपस्थित हुई, परंतु शिवजी ने भिक्षा में पार्वती को मांगा। इस पर मैना क्रुद्ध हो गई। इतने में हिमाचल वहां आ गया और वे भी नर्तक की मांग पर क्षुब्ध हो उठे। हिमाचल ने नर्तक को घर से बाहर निकालने का अपने भृत्यों को आदेश दिया, परंतु प्रयत्न करने पर भी कोई उन्हें घर से बाहर न निकाल सका। कुछ देर में नटवर वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं ही चले गए। उनके चले जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार शिवजी में उन दोनों के अन्य निष्ठा हो गई। साधु अवतार का वर्णन। हिमाचल ने जब अपनी पुत्री पार्वती शिवजी को देने का निश्चय कर लिया, तो देवताओं को ईर्षावश यह चिंता होने लगी कि इससे तो हिमाचल शिवजी की एकांग भक्ति से शिव के निर्वाण पद का अधिकारी हो जाएगा। इसके साथ ही वह अनंत रत्नों का स्वामी बनकर पृथ्वी की रत्न गर्भा संज्ञा को ही निरर्थक कर देगा। इस पर अपने गुरु बृहस्पति से मंत्रा कर इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे शिव जी की निंदा करके हिमाचल को अपने निश्चय से विरत करने का अनुरोध करने लगे। ब्रह्मा जी ने शिव निंदा जैसा घोर पातक कर्म करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। देवताओं के गिड़गिड़ाने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं विष्णु अथवा कोई अन्य महानुभाव शिवजी की निंदा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। इसके लिए तुम शिवजी के पास जाओ और उनसे ही शैलराज के सम्मुख स्वयं अपनी निंदा करने की प्रार्थना करो। देवताओं के अनुरोध को भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया और वे साधु का वेश बनाकर हिमाचल के घर गए। हिमाचल ने तेजस्वी साधु का सोत्साह स्वागत किया और साधु वेशधारी शिवजी ने अपने को सिद्धि ज्योतिषी बताकर कहा कि तुम अपनी पुत्री पार्वती का शंकर जी से विवाह करने जा रहे हो, परंतु शिव जी तो विरूप, निर्गुण, श्मशानवासी, विकट, सर्पधारी और दिगंबर हैं। उनके साथ बिचारी पार्वती किस प्रकार सुखी रहेगी। शिवजी यह कहकर चल पड़े, परंतु पर्वतराज यह सब सुनकर अपनी आस्था से विचलित नहीं हुआ।
विभु अश्वत्थामा अवतार का वर्णन। बृहस्पति के पौत्र और भारद्वाज के अयोनिज पुत्र द्रोणाचार्य ने अपने तप से शिव जी को प्रसन्न करके उनसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने का वरदान पाया और यथा समय अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के बल से कौरव शक्तिशाली हो गए। अश्वत्थामा ने कृष्ण, अर्जुन आदि के देखते देखते पांडवों के पुत्रों को मार डाला। अर्जुन पर जब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन ने शैवराज श्री कृष्ण के परामर्श पर शैवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे दुर्निवार ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अश्वत्थामा रूपधारी शिव जी के अस्त्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को निर्जीव कर दिया। भगवान शिव की कृपा से कृष्ण जी ने उस बालक को पुनर्जीवित किया। इसके उपरांत शिव भक्त श्री कृष्ण ने उन सभी पांडवों को अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम कराया और उनसे अश्वत्थामा की महिमा का गान कराया। किरात अवतार का वर्णन। कौरवों ने जुए में छल कपट से पांडवों को हराकर उनका राज्य हड़प लिया और पांडवों को वन वन भटकना पड़ा। वन में भी दुर्योधन ने दुर्वासा जी आदि को भेजकर पांडवों को व्यथित और नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय समय पर श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की और उन्हें भगवान शिव जी का भजन करने का परामर्श दिया। इसी प्रकार वेद व्यास जी ने भी पांडवों को बताया कि शिव भक्ति से ही उनका कल्याण हो सकता है। इन दोनों महात्माओं के परामर्श पर अर्जुन भगवान शंकर को तप द्वारा प्रसन्न करने के लिए एकांत पर्वत पर चला गया। इंद्र ने प्रकट होकर अर्जुन से वर मांगने को कहा तो अर्जुन ने सभी कौरवों पर विजयी होने का वर मांगा। इंद्र ने शिवावतार अश्वत्थामा पर विजयी होने का वरदान देने में अपनी असमर्थता प्रकट की और इसके लिए अर्जुन को भगवान शिव को प्रसन्न करने की सलाह दी। अर्जुन ने घोर तप प्रारंभ कर दिया। इधर दुर्योधन ने पता लगते ही मूक दैत्य को अर्जुन के तप में विघ्न डालने के लिए भेजा। उस दैत्य ने शुकर रूप धारण कर अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने शिवजी का स्मरण कर शुकर पर अपने वाण से प्रहार किया। इधर भक्तवत्सल शिवजी ने भी भक्त की रक्षा के लिए शुकर पर सरसंधान किया। शिवजी इस समय किरात वेश धारण किए हुए थे और उन्हें न पहचान पाने के कारण अर्जुन ने शुकर को अपना मृत बताया और इधर अर्जुन की परीक्षा के लिए किरात वेशधारी शिवजी ने भी शुकर पर अपना अधिकार जतलाया। इस बात पर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सारे शास्त्रास्त्र और सारी युद्ध कला निरर्थक सिद्ध हुई। निराश अर्जुन युद्ध छोड़कर शिवाराधना में लग गया, परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा जबकि उसके द्वारा शिव मूर्ति को पहनाई गई माला किरात के कंठ को सुशोभित करने लगी। अर्जुन जो ही किरात के निकट आया तो भगवान शंकर ने उसे अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और उसे कौरवों पर विजय का वरदान देकर कृत्य किया। अर्जुन किरात वेशधारी भगवान शंकर की स्तुति वंदना करके तथा उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करके अपने घर लौट आया। भगवान शंकर के उपर्युक्त कतिपय अवतारों का संक्षिप्त वर्णन करने के उपरांत शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का परिचय देते हुए नंदीश्वर सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, सौराष्ट्र में सोमनाथ है, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन है, उज्जैनी में महाकालेश्वर है, विंध्याचल में ओंकारेश्वर है, हिमालय पर्वत पर केदारनाथ है, डाकनी में भीमशंकर है, काशी में विश्वनाथ है, गौतमी तट पर अंबिकेश्वर है, दारुकावन में नागेश्वर है, चिताभूमि में वैद्यनाथ हैं, सेतुबंध में रामेश्वर है, देव सरोवर में घोषमेश्वर है। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल बताते हुए नंदीश्वर कहते हैं, सोमनाथ की पूजा करने से क्षय तथा कुष्ठादि रोगों का नाश होता है। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन पूजन से सभी कामनाओं की सिद्धि और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ओंकार लिंग भक्तों को वांछित फल देने वाला है। नर नारायण रूप केदारेश्वर दर्शन पूजन करने से अभीष्ट फलदायक है।
भीमशंकर भक्तों के लिए सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। विश्वेश्वर भक्ति मुक्ति के प्रदाता हैं। काशी विश्वनाथ के पूजक कर्म बंधन से निवृत्त होकर मोक्ष के भागी बनते हैं। अंबिकेश्वर दर्शन स्पर्श से कामनाओं की पूर्ति करके अंत में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वैद्यनाथ पूजन से रोग निवृत्ति तथा सुख वृद्धि होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से पातक पुंज नष्ट हो जाता है। रामेश्वर मुक्ति के प्रदाता है। वे भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। घुश्मेश्वर के दर्शन पूजन से इहलौकिक सुखों और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, इन 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में साक्षात भगवान शंकर ही स्थित हैं। भक्तों के कल्याण के लिए ही उन्होंने ये रूप धारण किए हैं। स्वयं शिव जी ने ही चंद्रमा के कष्ट निवारण के लिए सोमनाथ का, स्वामी कार्तिकेय के कल्याण के लिए मल्लिका अर्जुन का, दूषण दानव को हुंकार द्वारा भस्म करने के लिए महाकालेश्वर का, विंध्याचल वासियों के कल्याणार्थ ओंकारेश्वर का, नर नारायण को सुख देने के लिए केदारनाथ का, असुर भीम के वध के निमित्त भीमशंकर का, भैरव की स्थापना के लिए विश्वनाथ का, गौतम की अभिलाषा पूर्ति के लिए अंबिकेश्वर का, रावण के निमित्त वैद्यनाथ का, दारुक दत्त के वध के लिए नागेश्वर का, राम जी को विजयी बनाने के लिए रामेश्वर का, घुष्मा के पुत्र को बचाने तथा सुदेह दानव के विनाश के लिए घुष्मेश्वर का रूप धारण किया। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा भक्तिपूर्वक पढ़ने, सुनने तथा सुनाने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इस चैनल के सभी एपिसोड्स के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एवं बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।